हमारे पिताजी कानून के अंडर में है, इसलिए कानून से उलझना अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले मैं अपने पिताजी को रिहा कराऊंगा, उसके बाद इन सालों को मैं देख लूंगा। शहर शाहजहानपुर से तिलहार का तो मैं तभी जाऊंगा तो अपने पिताजी को साथ लेकर। हमने सुना है इसी शहर शाहजहानपुर में एक लतीफ नाम का वकील तो ऐसे केस को धुएं की तरह उड़ा देता है। और जब उस वकील से मिलकर उसकी वकालत से मैं अपने पिताजी को रिहा कराऊंगा, उसके बाद इन सालों को मैं हेलो माय डियर, आप लोगों ने गाना सुना होगा कि नाम से क्या लेना मेरा काम देखो यार। बहुत पुराना एल्बम है। बताइए इंसान की पहचान कैसे करेंगे आप? उसके लिबास से या उसके चेहरे से? किस तरीके से पहचानेंगे कि ये इंसान किस कैटेगरी का है? जो इच्छा होए मनमाही राम कृपा कुछ, क्योंकि जूतों वाले ही आदमी जूतों की पहचान करते हैं। आदमी की पहचान उसके लिबास से, उसके चेहरे से नहीं होती है। इंसान की पहचान उसके कारनामों से होती है। जिस तरीके से हमारे कारनामे हैं, जायज को नाजायज और नाजायज को जायज साबित करना, ये लतीफ एडवोकेट का काम है। तख्त के ऊपर एक पार्टी बैठ कर रही है, इंतजार, और पार्टी का कहना है वकील साहब पैसे को पानी की तरीके से बहाएंगे, लेकिन हमारे आदमी को सजा नहीं होनी चाहिए और वो सजा के लायक है, सजा उससे मिलनी चाहिए, लेकिन पैसे के दम पर किस तरीके से उसे अदालत से बाइज्जत रिहा कराएंगे, फैसला सुनना है। तो आइए अदालत चलते। तो आइए संविधान जी, आइए कुर्सी पर तशरीफ, और बेशक किस्मत आपकी है काबूता। Sit down, chair is smoking. No, this is not वकील। आखिर क्यों? इज्जत बैठकर सिगरेट पीने का मौका नहीं है। या कि नहीं कोई घर में उठा। ऐसी कौन सी उलझन? किसी नौकर को भेज देते या एक फोन कर देते, ये लतीफ एडवोकेट आपकी चौपाल पे हाजिर हो जाते। उनका काम होता है तो टेलीफोन और नौकर को द्वारा नहीं की जाती। कहने का तात्पर्य जब इंसान को प्यास लगती है तो तुम्हें क्या? क्योंकि प्यासे के पास कुआं चल करके नहीं आता। सुबह तिलहार के थाने में एक साला नया दरोगा आया है, अपनी औकात को भूलकर दफा 76, 307 और 302 के अंतर्गत हमारे पिताजी को गिरफ्तार करके और उनका चालान जिला शाहजहानपुर की अदालत के लिए भेज दिया। ठाकुर साहब, ऐसे संसद सत्ता के वक्त मैं दावे के साथ कहता हूँ उम्र कैद या फिर फांसी की सजा होगी। मैं नहीं, केस कहता है। वकील अच्छी बातें करेंगे तो हमसे वकीलों का हाल क्या होगा? बड़ी उम्मीद से मैं आपके पास आया था कि हमारे पिताजी का केस आप डालेंगे और आप घबराते हुए ऐसी बातें करते हैं। जी हाँ, तो हम आपका काम करेंगे और दावे के साथ कहता हूँ कि आपके पिताजी को अदालत से बाइज्जत रिहा करेंगे। मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा वकील साहब। बात एहसान की नहीं है, बात पैसे की है। एहसान की बात घोड़ा घाव से गाड़ी करेगा तो खाएगा। फिक्र मत करो, अगर आपकी वकालत से हमारे पिताजी रिहा हो गए तो मैं वादा करता हूँ इस केस से बचने के लिए आपको पूरे 5 लाख मुझे बेहद पसंद है। और ये 10,000 रुपए इतने काम, ये 5 लाख रुपए माइनस नहीं किए। क्या ऐसे कर देखते हो वकील? तो हमारा टेलर है, टेलर चला दिया तो जिंदगी भर बैठ कर घर में खाओगे, वकालत करने की जरूरत। तो जिस समय हम अदालत में बहस करेंगे उस समय जज का तख्त एकदम हिलने लगेगा। मजमून लिखो, 10,000 नहीं जोड़े जाएंगे। 5 लाख में 10,000 माइनस नहीं होंगे।
5,10,000। हाँ बोलिए। कस्बा तिलहर की कस्बा तिलहर एक बेसहारा अनाथ लड़की जिसका नाम था शांति देवी, जिसके साथ में हमारे पिताजी ने बलात्कार किया और गोली मार कर उसका मर्डर कर दिया। मर गई? मरी नहीं, उसी हालत में लड़खड़ाती हुई कस्बा तिलहर के थाने जा पहुंची। बयान दिया, बयान देने के बाद अपने दम को दफा 307। शांति देवी के परिवार में कितने? कोई नहीं, तनहा अकेली। तो केस की पैरवी कौन कर रहा है? शेखर का नाम सुनकर हाड़ बढ़ा गए। क्या मैं ही नहीं, शाहजहान अदालत का हर एक एडवोकेट शेखर का केस देने से दहलता है। ऐसी क्या बात है उसमें? क्योंकि आजकल मीडिया वाले पहले पेज पे मोटी हेडिंग में लिख रहे हैं, थाना इंचार्ज रहे शेखर श्रीवास्तव। यहाँ तक टीवियों में भी न्यूज शेखर के दिए जा रहे हैं। अभी नया लौंडा है, जवानी का जोश है, वर्दी की गर्मी है, जल्दी में साला अपना नाम रोशन करना चाहता है, इसीलिए तो ठाकुर रघुवीर सिंह से बगावत किया है। के वहाँ लिखा थाना तिलहर में एक धमकी डील का इंस्पेक्टर सही की बात करते हैं। वो मेरा जिगरी दोस्त है और तिलहर थाने में तैनात है, सीनियर। अरे वो अपना खास आदमी है, करने की कोई जरूरत नहीं। केस की डेट नोट, डेट बताइए। तारीख की दिन बुधवार, अदालत में 10 चेहरे पे पसीना आ गया। वापस सबसे बड़ी अदालत है, 5 लाख रुपए है और 10,000 छोड़े नहीं जाएंगे। ये सोच चाहिए जैसा हमको चाहिए। ठीक है, 2.5 लाख पहले लाओ और 2.5 लाख अदालत में ही ले लेंगे हम। एडवोकेट साहब, इतना पैसा मैं साथ में लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन वादा करता हूँ अदालत पहुँचने से पहले आपको 2.5 लाख रुपए मिल जाएगा और बाकी शेष पैसा केस फाइनल हो जाने के तुम्हारी अगली मुलाकात अदालत में कब तक के लिए? वेरी गुड। शनिचर है, छठे घर में गिला खाली न जाएगा और मेरा ज्योतिष बताता है पुरखा भली भद्र तुम पे आएगा। आप बताइए, ठाकुर धर्म सिंह कस्बा तिलहर के एक मान्यवर जमींदार हैं और जमींदार का मतलब हमारी सुरक्षा ही नहीं, हमारी बहन बेटियों का भी रखवाला जमींदार होता है। और जब जमींदार होके ऐसा घिनौना काम करेंगे तो इस समाज का क्या होगा? तो ऐसे दुराचारी ठाकुर धर्म सिंह को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हाँ? मिलनी चाहिए। जितने इधर बैठे हो किसी के तुम लोग भले नहीं हो। हाँ, किस लिए? क्योंकि तुम सही बात कहते हो, सजा मिलनी चाहिए। अगर ठाकुर धर्म सिंह को सजा मिल जाएगी तो हमारे जैसे वकील की चौराहे पे 4 पकौड़ी बेचेंगे। सुविधा शायद शाहजहांपुर की सबसे बड़ी अदालत। आज इस अदालत में शांति देवी को इंसाफ मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आज इस अदालत में शांति देवी को इंसाफ नहीं मिला तो ये वर्दी अपनी जिस्म पे धारण नहीं करूंगा। इसे उतार के खूंटे में टांग दूंगा और हमेशा के लिए संन्यास धारण करूंगा। डरो मत।
ऑर्डर ऑर्डर अदालत की कार्रवाई शुरू की है। सर, मैं श्वेता शेखर श्रीवास्तव शांति देवी के केस की छानबीन में कर रहा हूँ। शांति देवी की केस की फाइल और पीएम कोर्ट में अदालत में पेश करने की इजाजत सर। ये रही पीएम कोर्ट और ये रही केस की फाइल। मैं ठाकुर धर्म सिंह का वकील लतीफ मजिस्ट्रेट शेखर साहब से बहस करने की अनुमति चाहता हूँ। पहले अपना वकालतनामा पेश करो। थैंक यू। ये है हमारा वकालतनामा। चपरासी, ये सर, ठाकुर धर्म सिंह को अदालत में पेश किया जाए। ठाकुर धर्म सिंह अदालत में पेश हो। ठाकुर धर्म सिंह अदालत में पेश हो। ठाकुर धर्म सिंह अदालत में पेश हो। पेश हो गई। ठाकुर साहब क्रोध को पालना सीखो। ये चौपार नहीं अदालत है। हाँ, बैठाओ। ठाकुर धर्म सिंह, तुम्हारे को इल्जाम है ये बेसहारा नाथ लड़की लड़की रहने वाली शांति देवी, उसके साथ में तुमने रेप किया है और रेप करके गोली मार कर उसका मर्डर किया है। अदालत में कुछ अपनी सफाई देना चाहते हो? तुम्हारे लिए इजाजत है। जज साहब, न ही मैंने शांति देवी की इज्जत को लूटा है और न ही उससे गोली मारा है। जज साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैं अदालत को इतना ही बताना चाहता हूँ। मेरा ये ठाकुर धर्म सिंह अपने झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। सच तो यह है कि उन्होंने अनाथ बेसहारा लड़की शांति देवी के साथ में बलात्कार किया और अपना गुनाह छिपाने के लिए उसे गोली मारी। जब जमींदार होकर के बहन बेटियों के साथ में सिकंदी खिलौनी हरकतें करेंगे तो समाज का क्या हाल होगा। इसलिए मैं अदालत से गुजारिश करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि ऐसी बैगी मुजरिम को बातचीत दरिंदे को अदालत से कड़ी सजा दी जाए ताकि कोई दूसरा ठाकुर धर्म सिंह बनने की जरूरत लगे। हमारे चालाक पुलिस इंस्पेक्टर शेखर साहब ने अभी इसी भरी अदालत में हमारे मुवक्किल ठाकुर धर्म सिंह को बागी व मुजरिम करार देते हुए अदालत को आदेश देने के लिए कह दिया। जबकि सच्चाई तो यह है ऑनर कि जिस वक्त शांति नाम की लड़की के साथ में रेप किया गया और उसे गोली से मारा गया, उस वक्त हमारा मुवक्किल ठाकुर धर्म सिंह समाज सेवा की मीटिंग में इंस्पेक्टर देसाई के साथ मौजूद थे। ऑनर, ठाकुर धर्म सिंह की बेगुनाही का सबूत अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू ऑनर। ये ठाकुर धर्म सिंह की बेगुनाही का ऐसा जीता जागता सबूत है जिसे अदालत को देखकर यकीन हो जाएगा कि ठाकुर धर्म सिंह के पे लगाया गया इल्जाम गलत ही नहीं बेबुनियाद है। शांति नाम की लड़की के साथ में रेप 3 तारीख दिन बुधवार समय 11:14:28 के ऊपर हुआ। उस वक्त हमारा मुवक्किल ठाकुर धर्म सिंह समाज सेवा की मीटिंग में अनाथ बच्चे तथा बेसहारा विधवाओं को अन्न कपड़े वितरण करते हुए इन फोटो में नजर आ रहे हैं। ये है उस मीटिंग के कुछ खींचे गए फोटोज। इन फोटो को देखकर साफ जाहिर हो गया है कि ठाकुर धर्म सिंह के पे लगाया गया इल्जाम गलती नहीं बेबुनियाद है।
इसलिए मुकदमे को खारिज करके हमारे वकील ठाकुर धर्म सिंह को अदालत से बाइज्जत रिहा किया जाए। That's all. इंस्पेक्टर देसाई सामने आओ। इंस्पेक्टर देसाई, अदालत जो तो खुदा और भगवान का घर होता है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। अदालत में गीता पे हाथ रख के सौगंध खाओ। अदालत में जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं करेंगे। सर, आज मैं इस भरी अदालत में इस गीता पे हाथ रखकर सौगंध खा रहा हूँ कि अदालत में जो भी कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। इंस्पेक्टर देसाई, फिर केस के विषय में क्या जानते हो? सर, केस के विषय में क्या जानता हूँ कि जिस दिन शांति देवी के साथ में बलात्कार हुआ और गोली मारकर उसका मर्डर कर दिया, उस दिन ठाकुर धर्म सिंह हमारे साथ समाज सेवा मीटिंग में मौजूद श्रीवास्तव जी, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई और जब तक मेरी बात पूरी नहीं हो जाएगी मेरी बात नहीं को डिस्टर्ब इंस्पेक्टर से अगर सिट डाउन। सर, और इतना ही नहीं, उस मीटिंग के कुछ खींचे फोटो और वीडियो रिकॉर्ड मेरे मोबाइल में मौजूद है, मैं अदालत को दिखाना चाहूंगा। इजाजत है। सर, ये रहे उस मीटिंग के खींचे फोटो और वीडियो रिकॉर्ड। इंस्पेक्टर से घर नौकरी से उब गए हो क्या? केस तुम्हारा डिसमिस हो रहा है। वर्दी पेटी तुम्हारी फौरन जमा हो जाएगी। सुई बेचने के लायक नहीं रह जाओगे। तुम्हारे बीवी बच्चे भूखों मर जाएंगे। ढंगे दिमाग से बात करो। मैं मानता हूँ कि जिस वक्त शांति देवी के साथ बलात्कार हुआ, गोली मारकर उसकी हत्या की गई, उस वक्त ठाकुर धर्म सिंह इंस्पेक्टर देसाई के साथ समाज सेवा की मीटिंग में मौजूद। इंस्पेक्टर शेखर साहब ने कानून की वर्दी को गलत तरीके से कानून को इस्तेमाल करना या ये भी कानूनन अपराध है। एक इज्जतदार इंसान के ऊपर ऐसे घिनौने केस लगाकर अदालत में खड़ा कर देना या ये भी अदालत की तौहीन है। इंस्पेक्टर शेखर साहब ने इस वर्दी की जुनून में आकर आज एक इज्जतदार इंसान को बेगुनाह सजा दिलाने की कोशिश की है। मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि ऐसे सभी इंस्पेक्टर को अदालत तरफ से ऐसी नसीहत की जाए कि आने वाले भविष्य में कोई भी इंस्पेक्टर किसी इज्जतदार इंसान के ऊपर ऐसे घिनौने केस लगा करके अदालत में ना खड़ा करे। मान लिया इंस्पेक्टर ने उससे गलती हुई है, अब मुकदमे को खारिज कीजिए और हमारे वकील को मानना और यकीन में बहुत बड़ा फर्क है। एक ही बात है, ये बात नहीं है। मानना और यकीन करना बात एक है। बात नहीं वकील साहब, जब तक मेरी बात खत्म नहीं जाती तब तक आप बीच में डिस्टर्ब मुझे मानना और यकीन करना बात एक है। क्या बात लतीफ वकील, सिट डाउन। थैंक यू। मैं मानता हूँ कि जिस वक्त शांति देवी के साथ में बलात्कार हुआ, गोली मारकर उसकी हत्या की गई, उस वक्त ठाकुर धर्म सिंह इंस्पेक्टर देसाई के साथ समाज सेवा की मीटिंग में मौजूद। हम ठाकुर धर्म सिंह बड़े बेटे ठाकुर रघुवीर सिंह से चंद सवाल करने की इजाजत। क्या पूछना चाहते हो? हाँ, तो
ठाकुर रघुवीर सिंह, आप अदालत को ये बताएंगे कि आप अपने गले में क्या पहन रखा है? बोलो। गले में ये माला है, माला के सिवा और कुछ? लॉकेट है। ये लॉकेट किस लिए पहने? हम क्या, हमारे खानदान में सभी लोग अपने नाम का लॉकेट अपने गले में पहनते हैं। किसकी वजह है ये लॉकेट पहनना हमारे ठाकुर खानदान की परंपरा और निशानी है। इसीलिए हर एक व्यक्ति अपने नाम का लॉकेट अपने गले में पहनता है, जिस प्रकार से मेरे नाम का लॉकेट मेरे गले में। ये 1 पॉइंट नोट किया। इस लॉकेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है ठाकुर रघुवीर सिंह। ये लॉकेट में अदालत में पेश करने की इजाजत है। हाँ, तो ठाकुर रघुवीर सिंह, लॉकेट पहनना आपके खानदान की एक परंपरा और एक निशानी है। जिस तरीके से आपके गले में आपके नाम का लॉकेट है, तो इसी प्रकार से आपके खानदान की परंपरा अनुसार आपके छोटे भाई ठाकुर तूफान सिंह के गले में उनके नाम का लॉकेट होगा। शेखर श्रीवास्तव, हमारे ठाकुर खानदान में जब बच्चे की पैदाइश होती है, बच्चे का नामकरण किया जाता है, तो नामकरण के साथ उसी के नाम का लॉकेट उसके गले में पहना। आज से नहीं, 7 पुस्तकों से चली आई परंपरा, इसे हमारे पूर्वजों ने नहीं तोड़ा। और जब हमारे पूर्वजों ने नहीं तोड़ा तो हम क्या तोड़ेंगे? और जब हमारे खानदान की ये परंपरा है, रसूम है, वसूल है, फिर हमारे भाई के गले में क्यों नहीं है? हाँ, तो दिखाइए। लॉकेट हमारे गले में है दादा। क्या सभी फालतू की बातें हैं ये क्या हो, जिस तरीके से ठाकुर रघुवीर सिंह के गले में लॉकेट पड़ा था, उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था ठाकुर रघुवीर सिंह, उसी प्रकार से इसमें लॉकेट पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है ठाकुर तूफान सिंह। जब ये लॉकेट में अदालत में पेश करने की इजाजत है। हाँ, तो ठाकुर आपके गले में आपके नाम का लॉकेट है, आपके छोटे भाई ठाकुर तूफान सिंह के गले में उनके नाम का लॉकेट है, तो इसी प्रकार से आपके पिता ठाकुर धर्म सिंह के गले में उनके नाम का लॉकेट। तुम अपने दिमाग का इलाज करा लो। इतना नाराज क्यों? क्या अदालत का समय बेकार कर रहे हो दरोगा? अरे कितनी बार भारी अदालत में चिल्ला करके हमने कहा कि लॉकेट पहनना हमारे ठाकुर खानदान की परंपरा निशानी है। आज से नहीं, 7 पुस्तकों से चली आई परंपरा, हमारे पूर्वजों ने नहीं तोड़ा, हमारे पूर्वजों ने नहीं तोड़ा, तो हम क्या तोड़ेंगे? और जब हमारे खानदान की परंपरा है, तो हमारे पिताजी के गले में क्यों नहीं? दिखाइए। वो लाकर दिखाए, कबाड़ उतारो, चलो वो गाड़ी खड़ी है सामने। पहनते समय कहीं टूट कर भी इस शेखर साहब एक बेगुनाह इंसान को फंसाने के लिए किस तरीके का जाल बूंद रहे हैं, जरा सोचे यार। इस शेखर साहब अदालत का कीमती वक्त जाया करते चले जा रहे हैं। अरे महान वकील ठाकुर धर्म सिंह ने अगर शांति नाम के लड़की के साथ में रेप किया है और उसे गोली मारा है, तो बातों से पता से नहीं बनता है। अदालत को चाहिए तो सबूत और कहा, अगर हमारे वकील ठाकुर धर्म सिंह ने शांति के साथ में रेप किया है, गोली मारा है, तो पेश कीजिए अदालत में ऐसा कोई सबूत जिससे यकीन हो जाए कि शांति के साथ रेप करने वाला ठाकुर धर्म सिंह है। कोई इनके पास नहीं गवाह नहीं सबूत तैयार नहीं, इसलिए अदालत का कीमती जाया न करते हुए मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मुकदमे को खारिज किया जाए, हमारे वकील को रिहा किया जाए। अदालत को चाहे सबूत, कौन सबूत है ठाकुर धर्म सिंह के गले का?
के गले का लॉक है। इंस्पेक्टर शेखर, ये लॉकर तुम्हें कहाँ से मिला? सर वही अनाथ बेसहारा लड़की जिसका नाम था शांति देवी, और उसके माता पिता का देहांत उसके बचपन में हो गया, और जंगलों में लकड़ियां काट करके बाजार में बेच करके तब अपने पेट का पालन करती थी। दिनों घर से लकड़ी काटने के लिए जंगल को निकली, लेकिन उस जंगल में लकड़ियां न मिली तो लकड़ी काटते काटते ठाकुर धर्म सिंह के बगीचे में पहुंची। आज ठाकुर धर्म सिंह अपने बगीचे में पहुंच गए। इनकी नजर उस शांति देवी के चेहरे पर, उन्होंने शांति देवी का चेहरा जिस वक्त देखा, इन्होंने उसके चेहरे को देख करके मोहित और आकर्षित, इन्होंने शांति देवी से कुछ उल्टी सीधी बातें की, लेकिन वो शांति देवी इनकी बातों में नहीं आई। इन्होंने क्रोध में आकर के उस लड़की को ऐसे छापा जैसे चिड़िया को, और चीखी और चिल्लाई, लेकिन उस हजार वाली बाग में उसकी दर्द भरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। इन्होंने क्रोध में आकर के और शांति देवी के साथ में और इतना नहीं, अपना गुनाह छुपाने के लिए गोली, लेकिन वो मरी नहीं, वो मरी नहीं, वो लड़खड़ाती हुई कस्बा तिलहट थाने आ पहुंची। उस वक्त ड्यूटी पर मैं मौजूद था, अपने प्राणों को दिया और अपने बयान दे करके अपने प्राणों को त्याग। हम उसकी बॉडी को सील करा रहे थे, उसकी बॉडी को सील कराते वक्त ये लॉकर ठाकुर धर्म सिंह का उसके हाथों में पाया। जैसा जरा गौर करिए, जरा गौर करिए, ये तो कस्बा तिलहट के जमींदार हैं, मंदिर में जाते हैं, पत्थर की बनी हुई मूर्तियों पर रेशमी चादर चढ़ाते हैं। आज समाज में बहन बेटियों के साथ में इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मुजरिम को, अदालत से कड़ी सजा दी जाए, ताकि 7 पुस्तकों तक कोई ठाकुर धर्म सिंह बनने की जरूरत न करे। डॉक्टर साहब, यार अदालत का कीमती वक्त जाया करते चले जा रहे हैं। खेल बचपन में खेला, भौरे पड़ गए केस, हमसे कहो बोलो पहोली और यार से कहो संदेश। मामला एक लड़की के साथ में रेप का है, मामला कत्ल का है। पॉइंट रीच नोट, ऐसा कौन सा पॉइंट ये है जिससे मान लिया जाए कि ठाकुर धर्म सिंह ने शांति के साथ में रेप किया है? ऐसे लाके मार्केट में खरीदे जा सकते हैं, ऐसे लाके चौहरी के पास बनवाए भी जा सकते हैं। ये आप ही ने कहा है ना, तो मैं कहता हूं कि माना मैंने कि ठाकुर धर्म सिंह ने शांति के साथ में रेप किया है, गोली मारा है, तो अदालत को चाहिए जीता जागता सबूत है आपके पास? नहीं है। अदालत को चाहिए जीता जागता सबूत। तो अभी तक क्यों नहीं सबूत है? तो शांति देवी की दर्द भैया आवाज किसी के साथ में रेप किया है, किसी के साथ में रेप हुआ है, बड़ा लगे। अरे यार नोटिस नहीं बड़ा लगे यार, अरे हटाओ लगी लिया नहीं, हटाया, अरे हटाया। यह है शांति देवी की दर्द भरी आवाज, यह है शांति देवी। अब तुम जानो, तुम्हारा जाने बाप, हमसे कोई मतलब नहीं। यार अब कोई पॉइंट मेरे पास नहीं बचा है। सुनिए मेरा जजमेंट।
पुलिस व वकील की जबरदस्त गवाहियों के बावजूद ठाकुर धर्म सिंह के पास अदालत में कोई ऐसा ठोस सबूत न मिल सका जिससे ठाकुर धर्म सिंह निर्दोष साबित हो। इंस्पेक्टर शेखर की दलीलों को सुनते हुए केस पे मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे में पहुंची है। दफा 76 व 307 व 302 के तहत ठाकुर धर्म सिंह बागी मुजरिम करार देते हुए इन्हें सजा मौत का हुक्म सुनाया। चलो वकील का पीछा करो। अरे बचाओ, साला बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था कि जब अदालत में बहस करूंगा तो मजिस्ट्रेट का तख्ता हिल जाएगा, और मजिस्ट्रेट का तख्ता हिलाने के बजाय साले ने हमारी दुनिया हिला दिया। आज के बाद कोई भी वकील अग्नि का केस लेगा तो बहुत सोच और समझ कर लेगा दादा। उठाए साले उसकी लाश को फेंक दो, साले को मारे 2,60,000 मारने का साले का तो इस साले धर्म अधिकारी ने काले कोर्ट के जुर्म में आकर अपने पिताजी को फांसी का हुक्म सुना। अरे फिक्र मत करो दादा, इस धर्म अधिकारी के फांसी का हुक्म सुनाने से क्या होता है? अपने पिताजी को बचाने के लिए यहाँ नहीं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट को हिला